अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपकी मेजबान गजाला निसार। आए आगाज करते हैं आज की अहम और नुमाया खबरों के साथ। जिला अनंतनाग में तेज आंधी के दौरान पेश आया दर्दनाक हादसा। उत्तरसू से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 2 अफराद जाम बहक इलाके में शोक की फिजा। पहलगाम के लंगनबल इलाके में दरिया में बह जाने वाले शख्स की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चौथे रोज में दाखिल रेस्क्यू टीमों की मुसलसल कोशिश जारी। सजाद शाहीन का सुनील शर्मा पर शदीद सियासी हमला, कहा इक्तदार की सियासत के लिए अफवाहों का सहारा लिया जा रहा है। CIK का वादी भर में बड़ा क्रैकडाउन, श्रीनगर समेत मुतअद्दिद अजला में बैक वक्त छापे, तहकीकात का दायरा वसी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में CUET-GP 2026 के तहत दाखिलों का बाज़ाब्ता आगाज, जदीद और उभरते हुए शोबों में नए कोर्सेज मुतारिफ करने का ऐलान। दाचीगाम नेशनल पार्क की बंदिश की खबरों की तरदीद इंतजामिया ने वजाहत करते हुए कहा, पार्क मामूल के मुताबिक अवाम के लिए खुला है। डोडा के ठाठरी इलाके में बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही, दर्जनों मकानात, सरकारी दफातर और अवामी इमलाक मुतासिर। दाचीगांव में हुकूमत इजलास पर सजाद लोगों का तंज़ रद्द-ए-अमल, हुकूमत की तरजीहात पर उठाए सवालात। अब खबरें तफसील के साथ। पहली और सबसे अहम खबर जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग से, जहां गांजीवाड़ा इलाके से कल एक निहायत अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, जहां तेज आंधी और खराब मौसमी सूरत-ए-हाल के दौरान पेश आने वाले एक हादसे में एक ही खानदान के 2 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। मुकामी जराये के मुताबिक इलाके में अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हुई, जिसके नतीजे में एक दरख्त गिराया, जिसकी जद में आकर एक ही खानदान के 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी तिब्बी मरकज मुंतकिल किया गया था, तहम डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद दोनों अफराद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। इस अफसोसनाक वाकये के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। मुकामी लोगों, समाजी कारकुनों और मुख्तलिफ तंजीमों ने मुतासरा खानदान के साथ इजहार ताज़ियत करते हुए मरहूमीन की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की है। मुकामी बाशिंदों का कहना है कि इस हादसे ने पूरे इलाके को गमज़दा कर दिया है और हर आंख अश्कबार है। पहलगाम के लंगनबल इलाके में दरिया में बह जाने वाले शख्स की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन मुसलसल जारी है। रेस्क्यू टीमें, पुलिस, SDRF, मुकामी गोताखोर और रजाकार दिन रात तलाश में मसरूफ है। मुतलका हुकाम के मुताबिक दरिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्च ऑपरेशन को मजीद वसअत दी गई है और जदीद आलात के साथ साथ कश्तियों की मदद भी ली जा रही है। याद रहे कि श्रीनगर के रिहायशी मोहम्मद अशरफ मीर मुबैना तौर पर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश के दौरान दरिया के तेज बहाव में बह गए थे। ये वाक़या इंसानी हमदर्दी और कुर्बानी की एक दर्दनाक मिसाल बन गया है। वादी भर में लोग मुतासरा खानदान के लिए दुआगो हैं, जबकि सोशल मीडिया पर भी अवाम की बड़ी तादाद उनके हक में दुआएं कर रही हैं। अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा सजाद शाहीन ने भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा सुनील शर्मा के हालिया बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि सियासतदान इक़्तिदार हासिल करने की खातिर अवामी जज्बात से खेलने और अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सजाद शाहीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम सियासी शऊर रखते हैं और वो ऐसे बयानात की हकीकत को बखूबी समझते हैं। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को इल्जाम तराशी के बजाय रोजगार, तालीम, सेहत और तरक्की जैसे अहम मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी CIK ने वादी कश्मीर में एक बड़े और मुनज़्ज़म क्रैकडाउन के तहत श्रीनगर समेत कई अजला में बैक वक्त छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। जराये के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ बस मुश्तबा मामलात और जारी तहक़ीक़ात के सिलसिले में की गई है। मुख्तलिफ मुकामात से अहम दस्तावेजात और डिजिटल मवाद भी कब्जे में लिया गया है, जिनकी जांच जारी है। हुकाम का कहना है कि तहक़ीक़ात मुकम्मल होने के बाद मज़ीद तफसीलात सामने लाई जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने CUET-GP 2026 के तहत पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिलों के अमल का बाकायदा आगाज कर दिया है। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर A रविंद्रनाथ ने कहा कि यूनिवर्सिटी जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए नई तालीमी प्रोग्राम मुतारिफ कराने पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मसनूई ज़हानत, डेटा साइंस, माहौलियात, तहकीक और दीगर जदीद शोबों में तालीम के फरोग के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यूनिवर्सिटी का मकसद तलबा को आलमी मय्यार की तालीम फराहम करना और इन्हें जदीद दौर की चैलेंज से निमटने के लिए तैयार करना है। दाचीगाम नेशनल पार्क को आवाम के लिए बंद किए जाने की खबरों पर इंतजामिया ने वजाहत जारी करते हुए तमाम अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है।
हुकाम के मुताबिक पाक मामूल के मुताबिक सयाहों और फितरत से मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए खुला है। इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि गैर मुसद्दिका खबरों पर यकीन न करे और दुरुस्त मालूमात के लिए सरकारी जराया से रुजू करे। डोडा के ठाठरी इलाके में बादल फटने के नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। शदीद बारिशों और सैलाबी रैलियों ने कई इलाकों में नुकसान पहुंचाया है। इत्तलात के मुताबिक बीडीओ दफ्तर, मदरसा इमारत समेत तकरीबन 30 रिहायशी और गैर रिहायशी इमारतें मुतासर हुई हैं, जबकि कई राबिता सड़कों और बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया ने मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं और नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद लोन ने दाची गांव में मुनक़दा हुकूमती इजलास पर तंज़िया रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि ये मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की वाज़ेह अक्कासी करता है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब अवाम मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है तो हुकूमत को बुनियादी मसाइल के हल पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद सियासी हलकों में बहस व मुबाहिसे का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी रिपोर्ट्स और अहम तज्जियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।